अरविंद केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में थे और 3,71,000 से ज्यादा मतों से उन्हें हार मिली। तब आम आदमी पार्टी को बने मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे। अब जब आम आदमी पार्टी 12 साल की हो गई, तब केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। पहली हार केजरीवाल को बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी से मिली थी और दूसरी हार बीजेपी के राज्य स्तर के नेता प्रवेश वर्मा से मिली। आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली में हुआ था और पहली जीत भी दिल्ली में ही मिली थी। आप 2013 से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन 2025 में उसका विजय रथ थम गया है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी हार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बाजवा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई में जल्द ही फूट पड़ सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भगवंत मान महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। बाजवा ने दावा किया कि पंजाब से 30 से अधिक आम आदमी पार्टी विधायक पार्टी को छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, जब भी महाराष्ट्र का विमान चंडीगढ़ लैंड करेगा तो पहला यात्री जो एकनाथ शिंदे बनेगा वो भगवंत मान होंगे। बाजवा ने यह भी इशारा किया कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल के संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में शिवसेना से विद्रोह कर दिया था। उनका आरोप था कि शिवसेना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के बाद अपने हिंदुत्व के सिद्धांत से भटक रही थी। शिंदे और उनके समर्थक विधायकों ने बीजेपी के समर्थन से शिवसेना में विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। बाद में शिंदे बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल हुए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। बाजवा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार और दिल्ली वाली आप के बीच सियासी तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब जैसे राज्य में यह जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री केवल सिख ही हो। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी और यह संकेत दिया जा रहा है कि केजरीवाल और पंजाब आप के नेताओं के बीच कुछ अहम मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब में एक विधायक की आत्महत्या के कारण लुधियाना विधानसभा सीट खाली हो गई थी, यह संभावना जताई जा रही है कि केजरीवाल इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का मानना है कि केजरीवाल पहले से ही पंजाब में अपनी भूमिका को लेकर योजनाएं बना रहे थे, खासकर तब जब दिल्ली में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत होती नहीं दिख रही थी। बाजवा ने यह भी कहा कि अमन अरोड़ा का यह बयान एक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिसे मीडिया में उछालने के लिए जानबूझकर दिया गया था। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच उद्धव ठाकरे ने बता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, एकनाथ शिंदे उद्धव गुट को तोड़ने में लगे थे, मगर उनकी कोशिश नाकाम हो गई। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर को उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसदों ने नाकाम कर दिया। अब महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की पूरी तस्वीर सबके सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे ऑपरेशन टाइगर पर आखिरकार ठाकरे गुट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उद्धव ठाकरे गुट के सभी सांसदों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई। दिल्ली में उद्धव ठाकरे गुट के सभी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, हम सब एक साथ हैं, हमारे सभी 9 सांसद हमारे वज्र हैं। एकनाथ शिंदे गुट ही जानता है वे किस आधार पर दावा कर रहे हैं। हम सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वहीं सांसद अरविंद सावंत ने कहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऑपरेशन टाइगर पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सावंत ने कहा, सुबह से ही खबरें फैल रही हैं, जिनके पैर हिल गए हैं वही ऐसी खबरें फैला रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों के साथ महागठबंधन सत्ता में आने के बावजूद उनमें सामंजस्य नहीं। हर दिन नई खबरें सामने आती हैं। ये खबर उन खबरों को भटकाने के लिए सामने लाई गई कि उनके कई मंत्री अत्यधिक भोजन कर रहे हैं। हमने जानबूझकर सबको एक साथ लाया। हमारे साथ 9 के 9 सांसद हैं। फिलहाल 8 लोग हैं, लेकिन संजय दीना पाटिल जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। जिस किसी के पास भी प्रश्न हो वह हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता है। हमारी शक्ति बहुत प्रबल है, टाइगर जिंदा है। हर दिन जुमले छोड़े जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लोग धीरे धीरे यहां से चले जाएंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कदम दर कदम लोगों का नेतृत्व कर रहा है। ऐसी खबरें थीं तो उसका क्या हुआ? इस बात से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जुमले छोड़े जा रहे हैं। हमारे सांसदों के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में जनता के मन को भ्रष्ट करने का निरंतर प्रयास है। अरविंद सावंत ने इन शब्दों में अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। दरअसल महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिंदे गुट के नेता
उदय सामंत ने दावोस दौरे पर ऑपरेशन टाइगर को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद अलग होकर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उनके इस दावे के बाद चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में एक और राजनीतिक भूचाल आएगा। यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्टी में यह प्रवेश संसदीय सत्र से पहले होगा। शिंदे की इस ऑपरेशन टाइगर को भाजपा का फुल सपोर्ट है। उद्धव ठाकरे समूह के 9 सांसद कौन हैं? हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से अनिल देसाई, नासिक से राजाभाऊ वजे, धाराशिव से ओम राजे निंबालकर, परभणी से संजय उर्फ बंडू जाधव, शिरडी से भाऊ साहेब वाकचौरे, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ लगते हैं। कुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जिन 4 जगहों पर गिरी वे कुंभ स्थान हो गए। लेकिन समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त होने से पहले विष निकलता, जिसे पीकर महादेव नीलकंठ हो गए। ये पौराणिक कथा हमें बताती है कि मंथन से बहुत कुछ निकला था, विष से लेकर अमृत तक। स्वतंत्र भारत की राजनीति में मंथन से ऐसे 2 अध्याय लिखते हैं। पहला, जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुई। दूसरा, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली की रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। संपूर्ण क्रांति नाम के राजनीतिक मंथन से जो विष निकला वो बिहार के हिस्से आया। इसे वो आज भी भोग रहा है। इसी तरह अन्ना की प्रयोगशाला से निकला विष दिल्ली के हिस्से आया। दुर्भाग्य से इन दोनों राजनीतिक मंथन का अमृत कहां गया, इसका किसी को भी पता नहीं। भारत की राजनीति में 2 दल ऐसे हैं जिनका वैचारिक आधार है, जो कार्यकर्ताओं कैडरों के दम पर चलते हैं। पहला, जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। दूसरे, वामपंथी दल, जो अब केरल जैसे राज्य तक सिमट कर रह चुके हैं। ऐसे में इन 2 राजनीतिक मंथन से जो दल निकले उनकी ताकत आम लोग थे। दुर्भाग्य यह भी है कि जनता को सबसे अधिक मायूसी भी इन्हीं दलों और इनके नेताओं ने दी। इन्होंने साफ सुथरी राजनीति का भरोसा देकर भ्रष्टाचार के शीश महल बनाए। पैसे से लेकर पशुओं के चारा तक नहीं छोड़ा। जनता की आवाज के नाम पर व्यक्तिवाद, परिवारवाद थोप दिया। जीवन सुलभ सरल करने का वादा कर जनता को सड़क, बिजली, साफ पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत चीजों के लिए तरसा दिया। विकास की जन आकांक्षाओं को कुचलने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, मजहबवाद जैसी आगों को धधकाया। चूंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, कोई भी अजय नहीं, अर्श से फर्श पर गिरने की गति की गणना ही नहीं की जा सकती। इन राजनीतिक मंथनों से निकले दल या फिर नेताओं ने भी जिस तरह सफलताओं की गाथा लिखी, उसी तरह पराजय का गर्त भी देखा। लेकिन 8 फरवरी 2025 को आए दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों ने यह बता दिया कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल के पतन की जिस बेसब्री से प्रतीक्षा थी, वैसा इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसका कारण यह है कि केजरीवाल ने आम आदमी का वेश धरकर झूठ और मक्कारी की राजनीति को आगे बढ़ाया, नीचता की नई परिभाषाएं गढ़ी, आम आदमी को धुर समझ कुकर्म किए, जिनमें कुछ सामने आ चुके हैं, बाकी आगे आते रहेंगे। किसी राजनीतिक दल या नेता के खत्म होने की भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव में राख का ढेर बन जाते हैं तो दूसरे ही चुनाव में उसी से ढेर उठकर खड़े भी हो जाते हैं। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी हार गई हो, पंजाब में अभी भी उसकी सरकार है। दिल्ली में भी उसे 43.57% लोगों ने अब भी वोट दिया। अब भी उसके 22 विधायक चुनकर सदन में पहुंचे हैं। इसलिए आपका फतिहा पड़ना तो जल्दबाजी ही मानी जाएगी। फिर भी आप और अरविंद केजरीवाल अब अलग होने का दम नहीं भर सकते। वो वैसे ही हैं जैसे राजनीतिक कोठरी में शामिल दूसरे दल और नेता। वो इस मायने में जरूर अलग हैं कि उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक प्रतिमान गढ़े हैं, उससे भविष्य में जन आंदोलनों और उससे जुड़े लोगों की विश्वसनीयता पहले दिन से ही संदेह के घेरे में होगी। इसके कारण शायद अगले कुछ सालों या दशकों तक हमें ऐसा कोई जन आंदोलन देखने को ना मिले। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पतन पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक में उत्साह नजर आ रहा है। ये केवल राजनीतिक उत्साह नहीं, ये केवल बीजेपी समर्थकों का जोश नहीं, ये हर उस आदमी का प्रश्रित है जिसने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के उदय को साफ सुथरी राजनीति का अभ्युदय समझने का पाप किया था। आम आदमी का ये प्राश्चित अरविंद केजरीवाल को अब ठीक उसी तरह न चैन से सोने देगा न जागने देगा, जैसे कथित सुशासन के करीब 2 दशक बाद भी बिहार में जंगल राज लालू एंड गैंग को न चैन से सोने देता है न जागने, भले उन्हें चुनाव में सफलता मिलती रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है।
22 सीटों पर सिमटी आप और केजरीवाल की हार पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए केजरीवाल का नाम लिए बगैर उनकी तुलना दुर्योधन से की। उन्होंने कहा, जिसने अपने मित्र से छल किया हो उसका सर्वनाश तो निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शीश महल कांड का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं कुमार विश्वास ने और क्या कुछ कहा। कुमार विश्वास झारखंड में हुए कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तभी उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली करारी हार पर चुटकी लेना शुरू किया और केजरीवाल का नाम लिए बगैर जमकर तंज करे। विश्वास ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि महाभारत क्यों पढ़ो। उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ो क्योंकि इससे जीवन में दिशा मिलेगी। मैंने पढ़ी थी, इसलिए मुझे दिशा मिली। इसके बाद कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कुमार ने कहा कि मुझे पता था कि अगर मित्र दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह रथ पर मत बैठे रहो, वहां से नीचे उतरो, उसका तो सर्वनाश होना ही है। इसके साथ ही उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट को भी सामने रखते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए इसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण से कर दी। कुमार विश्वास ने कहा कि जिन्होंने अपने शीश महल में बुलाकर एक भावुक बच्ची का अपमान किया, जिन्होंने अपने शीश महल में बुलाकर एक स्त्री को सांसद तो छोड़ दीजिए अपने सचिवों से पिटवाया, ये द्वापर में द्रौपदी की तरह मर्यादा आ गई। इसलिए आज हो या कल ऐसे कुल का सर्वनाश तो निश्चित है। इस बीच अपने कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने केजरीवाल और कांग्रेस पर अपनी कविताओं के जरिए जमकर कटाक्ष किया। कुमार विश्वास ने कहा कि दिल्ली में कई जगह फिर आएंगे केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए थे। इस तरह एक पोस्टर तिहाड़ जेल के बाहर भी लगा हुआ था। वहीं दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद धमाकेदार वापसी के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा होने लगी है। इस पद के लिए कई नाम सामने भी आ रहे हैं। इस बीच एक और नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। उस चेहरे का नाम है नूपुर शर्मा। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही नूपुर शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जो लगातार दूसरे दिन भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नूपुर शर्मा पिछले कुछ सालों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से नूपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा बीच बीच में जरूर होती रहती है। सोशल मीडिया में यूजर्स नूपुर शर्मा को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। कुछ यूजर तो ट्वीट पर पोल भी करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, लगे हाथ दिल्ली के सीएम नूपुर शर्मा जी को बना दो। एक अन्य यूजर ने लिखा, उम्मीद है कि नूपुर शर्मा वापस आएंगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बाद नूपुर शर्मा ने विस्फोटक ट्वीट किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आप कुछ समय के लिए सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते।